सर्वं कृतमकामेन साक्षात् शिवपदप्रदम। कामना से यदि कोई करता है तो कामना के अनुकूल फल की प्राप्ति होती है, और यदि सब कुछ जप तप निवास आदि बिना किसी कामना के करता है, बस शिवधाम है, अतः निवास करने से हमारा मन ठीक रहेगा, भगवान का स्मरण बना रहेगा, इस भावना से रह कर के सचमुच उन क्रियाओं को करता है तो उसको शिवपद की प्राप्ति होती है। प्रातः मध्याह्न सायाह्नम ए अहस्त्रिष्वेगतः कृमात्। एक दिन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न, सवेरे, दोपहर और शाम। एकतः क्रमात्, ये 3 विभाग होते हैं दिन के। इन तीनों में क्या करना चाहिए? प्रातः विधिकर्म ज्ञेयम, कौन सा कर्म किस समय पर करने पर अच्छा होता है। तो प्रातः काल क्या करना चाहिए, मध्याह्न काल में क्या करना चाहिए, और सायंकाल कौन सा कर्म करना भगवत भक्त को उचित है। कहते हैं प्रातः काल प्रातः विधिकर्म ज्ञेयम, सवेरे यदि करना है कोई कर्म तो शास्त्र विहित नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। नित्य कर्म है पूजा, जप तप आदि, ये नित्य कर्म को प्रातःकाल का समय अच्छा माना गया है। मध्याह्न का काल है तो मध्याह्नम कामिकम, तथा मध्याह्न के समय पर कोई सकाम कर्म करना चाहिए, लेकिन शास्त्र विहित किस कर्म को करने से कौन सा फल मिलता है यह बताने वाला शास्त्र जिस कर्म को बता रहा है, ऐसे कर्म को सकाम कर्म कहते हैं। तो कामिकम मध्याह्नम, मध्याह्न के समय पर सकाम कर्म करना चाहिए। और सायं को महाराज सायाह्नम शांतिकम ज्ञेयम, सायंकाल का जो समय है वो शांति कर्म के लिए उचित है। हमें शांति हो, गृह शांति हो आदि जो शांति प्रदान करने वाले होते हैं, उग्र कर्म नहीं है, उनको सायंकाल का समय कहा गया है। और फिर रात भी तो है, जैसे दिन के 3 भाग उसी प्रकार से रात के भी 3 भाग समझ लो। रात्रावपि तथैव हि कालो निशीथो वै प्रोक्तो मध्ययामद्वयम निशी। कालो निशीथो वै प्रोक्ता, मध्याह्न मध्यरात्रि ये कब है? बिल्कुल ठीक 12 बजे के आसपास में 2 याम तक, यह भी एक समय। रात्रि में समय का विभाजन किया गया। रात्रि के 4 प्रहरों में एक प्रहर 3 घंटे का, मतलब 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक प्रहर, रात के 9 बजे से 12 बजे तक लेकर के दूसरा प्रहर, 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक ये तीसरा प्रहर, और 3 बजे से 6 बजे लेकर के चौथा प्रहर। ये 3-3 घंटे के एक प्रहर हैं। तो रात्रि के 4 प्रहरों में से अब 2 प्रहर हैं, 9 बजे से लेकर के और प्रातः 3 बजे तक। रात्रि 9 बजे से लेकर के ये 2 प्रहर हैं। बीच के जो 2 प्रहर हैं इनमें क्या करना चाहिए बताते हैं। कालो निशीथो वै प्रोक्तो मध्ययामद्वयम निशी। रात्रि में मध्य व्यापनी जो रात्रि है वो 2 प्रहर, इसको निशीथ काल कहा गया है। वैसे तो ठीक मध्यरात्रि को निशीथ कहना उचित है, लेकिन ये क्योंकि रात्रि के 9 बजे से लेकर के और प्रातः 3 बजे तक, जब तक कि मंदिर बंद रहते हैं, भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो यह काल, ये रात्रि के शिव पूजा विशेषेण तत्काले भीष्ट सिद्धिदा, क्योंकि यह शांत वातावरण का काल होता है, कोलाहल नहीं रहता है, चित्त में विक्षेप नहीं है, लेकिन नींद भी न आवे यह भी विचार रखना चाहिए। रात्रि 9 बजे से लेकर के और प्रातः 3 बजे के काल को कहा गया है शिव पूजा विशेषेण तत्काले अभीष्ट सिद्धिदा। भगवान शंकर की पूजा जाप आदि जल्दी ही अभीष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। ये रात्रि अच्छी है। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फल भाव भवेत्। इस प्रकार से कौन सा कार्य, कौन सा सत्कर्म किस समय करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किस सामग्री से करना चाहिए, किस देश में किस काल में करना चाहिए, इन सबको सोच समझ करके ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यदि करता है तो शास्त्र
जिन जिन कर्मों के जो जो फल बताते हैं उन उन फलों को वो कर्म अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति कर्मकांडी उन फलों को प्राप्त कर लेता है। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फल भाग भवेत् कलौ युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणां। विशेष रूप से कलयुग में कर्म से फल की सिद्धि जल्दी हो जाती है, तो कर्म करना चाहिए। कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि विशेष रूप से होती है। उक्तेन केनचिद्वापि ह्यधिकार विभेदतः सद्वृत्ति पापधीरुश्चेत् तत्तत् फलमवाप्नुयात्। एक बात और है, जिनको जल्दी फल की चाहना है, साधना की सिद्धि जल्दी चाहिए, तो उनके लिए ये शर्त है। उक्तेन केनचिद्वापि अधिकार विभेदतः, अपने अपने अधिकार के अनुसार जो पहले उक्तेन ऊपर जो कह गए हैं उनमें से किसी भी काम कर्म के द्वारा शिव का आराधन करता है अधिकार भेद से, तो फिर उस शिवाराधन करने वाले व्यक्ति को भी यदि वह सदाचारी है, सद्वृत्ति चेत, आचरण ठीक है, तो फिर उसको भी जल्दी ही साधना की सिद्धि प्राप्त होती है। आचरण भ्रष्ट व्यक्ति को बहुत देर से किसी साधना की सिद्धि मिलती है। इस बात के कई उदाहरण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कश्यप की 12 पत्नियों में से 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति, और दोनों ने अलग अलग समय पर पुत्र की याचना से अपने पतिदेव से प्रार्थना की, और कश्यप ऋषि ने एक को तो 12 महीने तक भगवत आराधना के उपाय बताए। 12 महीने तक पुंसवन व्रत करो ऐसा बताया, और एक को केवल 12 दिन तक पयोव्रत कहा। जो अदिति है, अदिति को संतान प्राप्ति की इच्छा जब हुई तो अदिति को कश्यप ऋषि ने केवल 12 दिन तक पयोव्रत, जो कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके और द्वादशी तिथि तक की जाती है और त्रयोदशी को उद्यापन होता है, तो ये केवल 12 दिन का ये पुत्र प्राप्ति करने वाला ये पयोव्रत बताया। और वहीं दिति को जब बताते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत बताते हैं, तब 12 दिन के न बताकर 12 महीने के पुंसवन व्रत बताते हैं और बहुत से नियम उसमें बताते हैं। तब उनको सत्पुत्र की प्राप्ति होगी, इंद्र तुल्य या इंद्र को भी समाप्त कर देने का सामर्थ्य रखने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी, यह कहा था। तो यहाँ दिति को 12 महीने का और अदिति को 12 दिन का ये आराधन क्यों बताया गया? क्योंकि अदिति का चित्त पवित्र है, सद्वृत्त है, बुरा व्यवहार नहीं है, किसी के प्रति झूठ कपट का व्यवहार नहीं करती वो, इसलिए उसको कम दिनों में केवल 12 दिन में पुत्र प्राप्ति करने वाली जो साधना है पयोव्रत की, वह जल्दी सिद्धि कारक होगी। और दिति क्योंकि दैत्यों की माँ है तो उसका चित्त विकृत है। अदिति और दिति यद्यपि सगी बहन है, लेकिन अलग अलग चित्त की वृत्तियाँ होती हैं। एक ही माता पिता के 10 बेटे होंगे और 10 बेटों में अंतर आएगा, उनके व्यवहार में, उनकी बोली में, उनके हाव भाव में, उनकी कमाई में, उनके सुख दुख होने में, सब में अंतर आता है। उसी प्रकार से भले सगी बहन हैं, लेकिन दोनों के स्वभावशील में अंतर है। अतएव जिस व्यक्ति का चरित्र शुद्ध नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, झूठ कपट व्यवहार का आश्रय लेकर के जीवन यापन करता है और चालाकी करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवत साधना में और भगवत साधना की सिद्धि में बहुत समय लगता है। अतएव यहाँ कहते हैं सद्वृत्ति ही, अगर अच्छा आचरण वाला है तो उसको जल्दी फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसको जो अधिकार शास्त्र ने दिया है उस शास्त्र के बताए अनुसार नियमता यदि करता है तो उसी को जल्दी फल की प्राप्ति होगी, और जितना बताया है शास्त्र ने उतना ही फल मिलेगा। उसी प्रकार से पाप भीरु बहुत से लोग होते हैं, पूजा भी करते हैं,
अरे क्या देख लेंगे, जो होगा सो देखेंगे, क्या कर लेगा वो। इस प्रकार से मद में आकर के एक और तो भगवान की सेवा भी करते, पूजा भी करते हैं, अपने को धार्मिक भी समझते और समझाते हैं, लेकिन दूसरी ओर झूठ कपट व्यवहार का चाल चलन छोड़ते नहीं। तो ऐसे लोगों को विलंब से सिद्धि हुई मिलेगी। पाप भीरु, मैं मन से, वचन से, कर्म से कोई गलत काम ना करूं, क्योंकि लोगों के नज़रों से चाहे मैं कितने भी बचने की कोशिश करूं, लेकिन अपराधी को देखने वाला तो मैं स्वयं, अपराध और अपराधी को जानने वाला तो मैं स्वयं हूँ। मैं ही स्वयं चित्रगुप्त के रूप में विराजमान हूँ। चित्र रूपी चित्रगुप्त में सारा का सारा अंकित होता जा रहा है। अतः ये किसी के नज़र छिपा करके पाप कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में कहीं भी सत मार्ग पर सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। गलत कार्य में भले वो नाम रोशन कर सकता है, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता। असत वृत्ति ही उसको दुखी करेगा, और उसी प्रकार से पाप से न डरना ही उसको दुखी करेगा, कष्ट झेलाएगा। तो सद्वृत्ति हो और पाप भीरु हो, पाप से डरता हो, ऐसा यदि है तो तत्त फल अवाप्नियात्, शास्त्र में बताए हुए फल, और जितने दिनों में फल प्राप्ति की बात शास्त्र ने बताई है उतने ही दिनों में यथावत प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने पूछ लिया कि ऋषिवर, आपने अभी अभी हमें कहा कि शिव क्षेत्र में निवास करना चाहिए, और निवास करना चाहिए आमरणांतम, आमरणम, मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए शिव धाम में, शिव क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में। उतना ना बन सके तो फिर जीवन के आधे समय तक, मान लीजिए 100 वर्ष का व्यक्ति है कोई, तो कम से कम 50 साल तक तीर्थ क्षेत्र में, शिव क्षेत्र में निवास करे। उतना भी नहीं कर सकता है तो आधे के भी आधा 25 साल तक, उतना भी न बन सके तो आधे के भी आधे 12.5 साल तक, और उतना भी ना बन सके तो सब, तो फिर 6.5 साल के, 12.5 साल की अपेक्षा 6 साल और 25, 6 साल और 6 महीने, 6.25, 6.5 साल तक, 6.25 साल तक रहे। उतना भी ना बन सके तो फिर उनका भी आधा करो, फिर 3 साल और 3 महीने के आसपास, 3.5 महीने के आसपास। उतना भी ना बन सके तो 3 का भी आधा करो, 1.5 साल। उतना भी ना बन सके तो उसके भी आधा करो। ऐसे करते करते 1 साल, आधे साल, आधे साल के भी आधे साल, उसके भी और कम, ऐसे करते करते यहाँ कहा गया है सप्तरात्रम, षड्रात्रम, पंचरात्रम, चतुर्रात्रम, त्रिरात्रम, द्विरात्रम, एक रात्रम वा, चाहे जितना भाग्य भगवान की कृपा से है उतने समय तक शिव क्षेत्र में रहना चाहिए। रोमहर्षण ऋषिवर, आपने ये बात कही, लेकिन शिव क्षेत्र में रहने के पहले शिव क्षेत्र की पहचान तो होनी चाहिए कि कौन से क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा जाता है। अतः ऋषियों ने पूछा, अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथयस्व नः, सर्वाः स्त्रियश्च पुरुषा यान्याश्रित्य पदम लभेत्। हे ऋषि जी, आप कृपा करके उन क्षेत्रों के बारे में बताइए जहाँ रहने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जल्दी शुद्धि की प्राप्ति होती है। पुण्यानि क्षेत्राणि कानि, उनके बारे में बताइए। शिव क्षेत्र कौन है? भले आप विस्तार से न बताएं, समासात् कथयस्व नः, संक्षेप में बता दीजिए, कोई बात नहीं है। जितने क्षेत्रों के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी उन क्षेत्रों में हम रहने की कोशिश करेंगे, और इन क्षेत्रों का ज्ञान यदि हमको हो जाएगा तो हम तो निवास करने के सौभाग्य प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ कोई जिज्ञासु गृहस्थ है और पुण्य क्षेत्र में रह करके पुण्य अर्जित करना चाहता है, साधना करना चाहता है, पूजा जप तप होम तर्पण दान आदि सत्कर्म करना चाहता है, तो उसको हम बता तो सकें कि अमुक तीर्थ में जाओ और वहाँ पर इतने दिनों तक ये सत्कर्म करो, ताकि जानने वाले पुरुष और स्त्री भी पुण्य की भागी बन सकें, शिवधाम की प्राप्ति कर सकें। सर्वाः स्त्रियश्च पुरुषा,
यान्याश्रित्य पदम लभेत। जिन पुण्य क्षेत्रों में, शिव क्षेत्रों में रह कर के, और पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके सब शिवत्व की प्राप्ति कर सके, शिवधाम को पा सके। सूत योगी वर श्रेष्ठ शिव क्षेत्रागमान तथा। इतना ही नहीं, शिव क्षेत्रों के बारे में बताते बताते आप तो योगियों में श्रेष्ठ हैं, योगी वर हैं, और योगी वरों में भी श्रेष्ठ हैं, तो योगी वर श्रेष्ठ हैं। हे रोमहर्षण ऋषि जी, शिव क्षेत्रागमान, शिव क्षेत्र को बताने वाले शिवागम, शिवागम तंत्र आदि जो ग्रंथ हैं, शिव विषयक जो शास्त्र हैं, उनका भी वर्णन कीजिए, क्योंकि शिव की जानकारी शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होगी। अब हमको पता ही नहीं कि शिव महापुराण में क्या है, लिंग पुराण में क्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या है, तो जानकारी हो कि शिव जी की बात करने वाले कौन कौन से पुराण हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हम पास में रखें और समय पा करके उनका अध्ययन करें, फिर चर्चा करें, सत्संग के माध्यम से किसी को सुनावें, तब हमको भी जानकारी पूर्वक उन जगहों पर रह करके और अधिक से अधिक पुण्य कमाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। अतः आप कृपा करके शिव आगमों के बारे में भी बताइए, शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन किए, शिव क्षेत्र को तो बताइए। तो दो के बारे में वर्णन करने को सूत जी के सामने इन ऋषियों ने कहा। सूत उवाच, अब सूत जी क्या कहते हैं, शृणुत श्रद्धया सर्वक्षेत्राणि च तथागमान। हे ऋषियों, तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए समस्त ऋषि, उन सब से रोमहर्षण ऋषि कहते हैं कि प्रयाग पावन क्षेत्र में बैठे हुए समस्त ऋषियों, आप लोगों ने शिव क्षेत्र, पुण्य क्षेत्रों के बारे में पूछा है और शिव आगमों के बारे में पूछा है, तो श्रद्धया शृणुत, मन लगा करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना। ऐसे नहीं कि जो है पूछ लिया तो पूछने पर बोलने वाले को लगेगा कि देखो कितना प्रेमी है तभी तो पूछ रहा है, तो दिखावा के लिए भी कई लोग पूछ लेते हैं। वैसा नहीं, भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा से ही पूछना और पूछ करके फिर सुनना। ऐसे नहीं कि पूछ लिया और बार बार बता रहे हैं मंच से, तो इधर उधर बातों में मन लगा रहे हैं और उधर उधर फ़ोन में बातचीत कर रहे हैं, तो फिर पूछा तुम्ही ने, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और तुम स्वयं ही उस उत्तर को नहीं सुन रहे हो, तो तुम तो एक ओर से जहाँ प्रश्न पूछ करके अच्छा काम किया, वहीं न सुन करके व्यास और व्यास पीठ की, और व्यास पीठ पर जिस शास्त्र का वर्णन किया जा रहा है उस शास्त्र की अवहेलना कर रहे हो, तो उसका अपराध, उस अपराध का फल भी तो भोगना पड़ेगा। अतः रोमहर्षण ऋषि जी पहले से सतर्क कर देते हैं, सुनना है उत्तर तो श्रद्धया शृणुत, शृणुत श्रद्धया सर्वक्षेत्राणि च तदागमान। आगे अध्याय में ये वर्णन कर रहे हैं कौन कौन से वो पुण्य क्षेत्र, शिव क्षेत्र हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवलिंग पूजा वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।